नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। 7वां वेतनमान जल्द जारी करने की मांग के समर्थन में आंदोलनरत कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षक संघ, हापोटा तथा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के शिक्षक संघ वास्ता के सदस्यों का प्रदर्शन 28वें दिन भी जारी रहा। शिक्षकों ने भोजन अवकाश के दौरान डॉक्टर जीसी नेगी पशु विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में नारेबाजी की और विरोध मार्च के माध्यम से सरकार से जल्द मांग पूरी करने की पैरवी की है। शिक्षकों ने कहा है कि अधिकतर प्रदेशों में 7वां वेतनमान लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया है। हापोटा के अध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन सिंह ने बताया कि मांग के समर्थन में प्राध्यापक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। फिक्की कृषि और किसान कल्याण विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के साथ होटल ताज पैलेस एसपी मार्ग में एक फलते फूलते कृषि रसायन उद्योग के लिए नीति परिदृश्य पर 11वें कृषि रसायन सम्मेलन 2022 का आयोजन कर रहा है। फसल संरक्षण पर फिक्की समिति के अध्यक्ष और धानुका समूह के अध्यक्ष आरजी अग्रवाल ने कहा कि फसल सुरक्षा रसायनों पर उच्च वस्तु और सेवा कर विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इनके इनपुट लागत बढ़ाकर आवश्यक सामग्रियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करके नुकसान पहुंचाता है। तो वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रसायन और उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवत खुम्बा, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। जो उन्होंने किसानों के लिए कहा, एफपीओ बना रहे हैं। सुबह के सेशन में हमारे थीन साहब भी थे, जिन्होंने हरियाणा पंजाब का एफपीओ बड़ा बनाया है। तो इस तरह पूरे देश में एफपीओ बनाने के माध्यम से जो किसानों तक ज्ञान या नई तकनीक नहीं पहुंच रहा वो पहुंचेगा। और जो हमारे उनसे निवेदन था जीएसटी के लिए, उन्होंने कहा कि वो एज ए वकील हमारी बात जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन देती है उन तक पहुंचा देंगे। तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के जो डेलिब्रेशंस हैं, जो इसकी आउटकम है, वो उन तक पहुंचाए जाए और उसके ऊपर वो विचार करेंगे। तो ये भी हम करेंगे। और आज हमारे पास मीडिया के भी कुछ लोग बैठे हैं और वो आज के इस कार्यक्रम के ऊपर कुछ मैगजीन्स स्पेशल अपना इशू निकालना चाहते हैं। तो आज जो भी प्रेजेंटर्स हैं, अगर वो अपने प्रेजेंटेशन फिक्की को दे देंगे तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एसोचैम ने मिलेट्स द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पशुपति कुमार पारस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज शामिल रहे। तो वहीं पशुपति कुमार पारस ने इस सम्मेलन को संबोधित भी किया। AFC इंडिया लिमिटेड और भारत के सबसे बड़े कृषि मीडिया नेटवर्क कृषि जागृति कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी और निवेश जुटाने, कौशल विकास और प्रशिक्षण की भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे AFCL और कृषि जागरण आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोगात्मक हस्तक्षेप, परामर्श और संयुक्त अध्ययन के माध्यम से कृषि अनुसंधान और विकास में सहयोग को बढ़ावा देंगे। AFC इंडिया लिमिटेड आज कृषि जागरण के साथ एक MOU कर रही है। और जैसा कि योगी सर ने जो चीज़ कहा है कि जिस तरह के जो प्रोफेशनलाइजेशन आप 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, करीब 55 सालों से AFC इंडिया लिमिटेड नेशनल लेबर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम लोग भी उसी उत्साह और उसी एनर्जी के साथ आप लोगों के जैसे ही काम करते हैं। आज एक छोटे से प्रयास से मुझे 5 मिनट पहले ही हम लोगों ने एक लिंक भेजा और नेशनल लेवल पर हमारी टीम आपके सामने खड़ी है। और आज खुशी है हम लोगों के लेवल पर कि हम सब लोग मिल करके, आप एक यंग टीम है और हमारे पास एक लंबा अनुभव है इस कंपनी के पास, दोनों मिलकर के हम लोग नेशनल लेवल पर कुछ अच्छा प्रयास करें, कुछ अच्छा काम करें। We will definitely able to give a lot of value to the stakeholders, because when we were talking today, I could find out there are a lot of areas where we could work, which actually lacking and missing now. And as we know, the segment where is totally neglected is agriculture. And I think with this, the guidance, expertise of AFC, we can bring forward many of the elements that is lacking in agri sector with the help of the professionals of AFC and with the knowledge of Krishi Jagran together.
I think we'll entering into a different partnership as we enter today, because we had discussed many areas where we can do the skill training or the other organic farming, many of the things we were discussing, and the FPOs, and we see there is a huge synergy in our association which can be scaled up in a big way. So as it starts today, it's just today a small beginning, and I'm sure with the wholehearted support of AFC. भारत में खेती के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आय का सबसे बड़ा साधन पशुपालन है। देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका अहम योगदान है। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को लेकर एक अहम पहल की है। दरअसल राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए हाईटेक कस्बे का निर्माण कराया है। इस कस्बे में एक ही जगह अस्पताल, स्कूल, पुलिस चौकी, डेयरी समुदाय भवन सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस योजना को अमल में लाने से पहले पशुपालकों के बीच सर्वे कराया गया। इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी हासिल की गई। योजना का अवलोकन कर कोटा के धर्मपुरा 105 हेक्टेयर भूमि पर देवनारायण आवासीय योजना को अत्याधुनिक सुविधाओं और हाईटेक तरीके से नगर विकास द्वारा विकसित किया गया। खेती के बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन बड़े स्तर पर किया जाता है। ज्यादातर किसान गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालन पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन सुअर पालन में होते मुनाफे को देखते हुए कुछ सालों में किसानों की दिलचस्पी सुअर पालन में बेहद तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार सुअर पालन के लिए ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महज 50,000 रुपए लगाकर आप इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इनके पोषण के लिए पशुपालकों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुअर परिशिष्ट पदार्थों को खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं, जो अन्य पशुओं के साथ संभव नहीं है। सुअर में अत्यधिक मात्रा में मांस प्राप्त होता है। अत्यधिक वयस्क शुकर से आप 60-70 किलो मांस प्राप्त कर सकते हैं। इसका मांस बेचकर भी आप अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। चुनावों में भारी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में उन्होंने निषादों, नाविकों और मछुआरा समुदाय से किए वादों को पूरा करने के लिए निषाद राज नाव सब्सिडी नामक योजना शुरू की है, जिस पर फिलहाल तेजी से काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 40% की सब्सिडी प्रदान करेगी। वहीं मछुआरों को 1 लाख रुपए तक का नाव खरीदने पर 100% सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी। आपको बता दें कि योजना उन लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी जिन्हें ग्राम सभाओं में तालाबों के लिए पट्टे दिए गए हैं। ये योजना राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस सब्सिडी का दावा करने के लिए मछुआरों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। उच्च उत्पादकता के साथ किसानों की आय और कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए फसल स्वास्थ्य के उचित प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए फसल सुरक्षा समाधान महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर फिक्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी परिषद को कृषि रसायन उद्योग के अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करना चाहिए। साथ ही कृषि रासायनिक आदानों पर कर की दर वर्तमान समय में 18% से अधिकतम 5% तक कर देनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में होगी। फिक्की द्वारा आयोजित एक फलते फूलते कृषि रसायन उद्योग के लिए नीति परिदृश्य पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरजी अग्रवाल, अध्यक्ष फसल संरक्षण पर फिक्की समिति और अध्यक्ष धानुका समूह ने कहा कि विशेष रूप से फसल सुरक्षा रसायनों पर उच्च वस्तु और सेवा कर छोटे और सीमांत किसानों को उनकी इनपुट लागत में वृद्धि करके उन्हें कृषि उत्पादन और उनके स्वयं के वित्तीय स्वास्थ्य के नुकसान के लिए इष्टतम मात्रा में इन आवश्यक अवयवों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी पर गठित मंत्रियों के समूह द्वारा दी गई सिफारिशों को जीएसटी काउंसिलिंग की 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली मीटिंग में लागू न करने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि इन्हें लागू करने से पहले व्यापारियों से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह करते हुए कहा कि बिना ब्रांड वाले खाद्यान्नों को कर से मुक्त रखा जाए और किसी भी सूरत में इसको 5% के कर के दायरे में न लाया जाए, जिसकी सिफारिश समिति ने की है। कैट ने यह भी कहा कि टेक्सटाइल और फुटवियर को 5% के कर लैब में ही रखा जाए। रोटी, कपड़ा और मकान आम जरूरतों की वस्तुएं हैं और अगर इन पर टैक्स लगाया गया तो इसका सीधा भार देश के 130 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, जो कि पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। आम आदमी की आमदनी कम हो रही है, जबकि खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पंजाब आए हैं। यहाँ टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार मदद नहीं करती, कोई भी राज्य एमएसपी पर फसल नहीं खरीद सकता। किसानों के आंदोलनों से सरकार झुकी तो, लेकिन अभी एमएसपी की गारंटी नहीं दी। जब केंद्र ये करेगा तो राज्य में भी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। टिकैत ने आगे कहा कि दिल्ली में जब 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों की जीत हुई तो मैंने कहा था कि दरबार साहिब और तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में नतमस्तक होऊंगा, इसलिए आज मैं यहाँ आनंदपुर साहिब के दर आया हूँ। टिकैत ने हिमाचल प्रदेश के किसानों के सवाल पर कहा कि वहां भी बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि पहाड़ पर रहते हैं और संगठित होकर अपनी बात नहीं कह सकते। खेती की लागत घटाने के लिए बीज और फर्टिलाइजर की तरह पेस्टिसाइड्स पर भी जीएसटी की दर में कटौती करने की जरूरत है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा अहम पहलू है, जो कि लगातार नजरअंदाज हो रहा है। जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है, जिससे फसलों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा और खाद्यान्न की पैदावार में कमी आएगी। ऐसे में फसल सुरक्षा सबसे अहम हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर फिक्की ने एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी लैंडस्केप विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। एग्रोकेमिकल्स पर जीएसटी की दर 18% है और इसके मुकाबले फर्टिलाइजर और बीजों पर ये 5% है। खेती में फसल सुरक्षा की पुष्टि से ये सबसे अहम इनपुट है, लेकिन ये क्षेत्र लगातार नजरअंदाज हो रहा है, जिसमें कभी भी बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और इससे जुड़े उद्योग संगठन ने एग्रोकेमिकल पर जीएसटी की दर घटाकर 5% करने का अनुरोध किया है। इंडस्ट्री ने ये मांग आगामी सप्ताह में होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक से ठीक पहले उठाई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार की ओर से लगातार खेती के अहम तत्वों को महंगा होने से बचाया जा रहा है। फर्टिलाइजर की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही 7वें आसमान पर पहुंच गई हों, लेकिन घरेलू स्तर पर कीमतों पर सरकार का नियंत्रण हो रहा है। गन्ना और खजूर के बाद अब तरबूज से बना गुड़ खाने को मिलेगा। दरअसल बिहार के समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ये नवाचार किया है। उन्होंने तरबूज से तरल गुड़ बनाया है। अब इस पर आगे कार्य चल रहा है। अगले वर्ष बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि गुड़ मधुमेह रोगियों के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। ये किसानों की आर्थिकी भी बेहतर करेगा। गुरु सहाय में सरकारी गोदामों से गेहूं को बाहर मार्केट में बेच देने के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। महज 2 महीने में 2 क्षेत्रीय अधिकारियों ने मार्कफेड का करोड़ों का गेहूं खुर्द-बुर्द कर दिया है। मार्कफेड के डिविजनल मैनेजर बलदीप सिंह ने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन में गोदामों में बने चक्कों से गेहूं के बैग गायब थे। जांच की तो पता चला कि 19,267 बैग कम है। आरोपित अधिकारियों और उनके 2 अन्य सहयोगियों अंकुश नरूला और तीर्थराम पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत पर्चा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। दूसरी ओर मार्कफेड की शिकायत के बाद दोनों क्षेत्रीय अधिकारियों नवप्रीत सिंह और सुरेंद्र कुमार को विभाग ने निलंबित कर दिया है। मार्कफेड फिरोजपुर के पूर्व डीएम सचिन कुमार की शिकायत पर थाना गुरु सहाय में चारों पर पर्चा दर्ज किया गया है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उद्यान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप मिलेगा। इस योजना में किसानों को 40% राशि का भुगतान करना होगा। शेष 60% अनुदान में केंद्र और प्रदेश की आधी भागीदारी होगी। आवेदन 25 जून से ऑनलाइन होगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप स्थापना के लिए पहले आओ पहले पाओ अनुदान मिलेगा। कृषक बुकिंग जिले के लक्ष्य की सीमा से 200% पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर की जाएगी। पंजीकृत किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित स्टेट एम्पोरियम कॉम्प्लेक्स में कृषि जागरण की टीम ने विजिट किया, जहां कश्मीर एम्पोरियम के शाले आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। तो वहीं यहां तांबे के दीप और पुंफुहा की स्मृति चिन्ह के लिए तमिलनाडु एम्पोरियम देखे जा सकते हैं। ये शानदार सिल्क के कपड़ों के शौकीनों को कावेरी कर्नाटक एम्पोरियम जरूर आना चाहिए। ये बिहार एम्पोरियम मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं राजस्थान एम्पोरियम का राजस्थली और गुजरात एम्पोरियम का गुजराती प्रिंटेड कॉटन मिनिएचर पेंटिंग और ज्वेलरी के लिए काफी प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग डॉक्टर यशपाल मलिक की नियुक्ति के संबंध में भी जांच शुरू कराई गई है। ये जांच मंडलायुक्त को सौंप दी गई है। साथ ही शासन ने मंडलायुक्त से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि अगले महीने 11 जुलाई को निदेशक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। शासन की ओर से सीएससी विश्वविद्यालय में अधिकारी, शिक्षक, विज्ञान और कर्मचारी समेत करीब 150 लोगों की नियुक्ति के बाद उन्हें प्लान से नॉन प्लान में समायोजित किए जाने के संबंध में जाँच कराई जा रही है। और इसको लेकर पिछले वर्ष कई अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया था, जिसे बाद में न्यायालय के आदेश पर दिया जाने लगा।
कृषि विभाग में 7 वर्ष से काम कर रहे सैकड़ों कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटा दिया गया है। हटाए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों ने इसके विरोध में आजाद पार्क में प्रदर्शन किया और विभागीय संविदा पर समायोजित करने की मांग की है। कृषि विभाग में एजेंसी के माध्यम से साल 2014 और 15 में कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए। इन कंप्यूटर ऑपरेटरों से राज्य के कृषि बीज भंडारों सहित सभी विभागीय कार्य कराए गए। शुरुआत में इनको 4,000 रुपए मानदेय दिया जाता था, बाद में इनका मानदेय बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया। पिछले दिन विभाग ने कंप्यूटर ऑपरेटर मुहैया कराने वाली एजेंसी का ठेका खत्म करने का नोटिस दिया। कहा गया कि 30 जून के बाद कंप्यूटर ऑपरेटरों से काम नहीं लिया जाएगा। फिर ठेकेदार ने भी ऑपरेटरों से कहा कि 30 जून को सभी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी और इससे इन कंप्यूटर ऑपरेटरों के सामने जीविकोपार्जन का संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दी है। मानसून अब उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में अभी भी बारिश जारी है। कर्नाटक, केरल, गोवा में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार पिछले कुछ दिनों से बारिश और आंधी तूफान से प्रभावित रहा है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।